आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो सबसे पहले माइंड में आता है नाम, क्या, नाउन। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने हिंदी में कोई सेंटेंस बोला कि मेरा नाम दीपिका है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आपको एक सेंटेंस बोला कि मेरा नाम दीपिका है। तो मैंने इसमें एक सेंटेंस बोला जिसमें मेरा, दीपिका और है आया, ठीक है। सो हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, ठीक है। यही होता है ना। और अगर मैं और इन शॉर्ट में अगर बात करती हूँ तो क्या बोलूंगी, सब्जेक्ट, इसके बाद आपका वर्ब आ जाता है और इसके बाद आता है क्या, ऑब्जेक्ट। यही चीज होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही यही होती है कि एक सेंटेंस में जब हम बात करते हैं, एक वाक्य की बात करते हैं, तो जैसे एक वाक्य है तो वाक्य के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर। अभी क्या रहता है, इनको हर एक चीज में मतलब हर एक पार्ट जो है डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर मैं बोलूँ सबसे पहले मैं नाउन की बात करने वाली हूँ, बट उसके अलावा मैं बता देती हूँ कि जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, कार्य विशेषण, क्रिया विशेषण जिनको हिंदी में बोला जाता है। तो हम लोग आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करेंगे आप सभी से नाउन की। तो नाउन क्या होता है, एक रटी रटाई जो मैं बोलूँ डेफिनेशन है, जो हमें बच्चे से मतलब कि अगर हम फर्स्ट क्लास में भी है तब से हमें ये जो डेफिनेशन है वो रटाई जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा ही क्यों बोलते हैं, यहाँ पर प्लेस मतलब क्या है, थिंग्स मतलब क्या है, पर्सन मतलब क्या है। पर्सन मतलब होता है क्या, व्यक्ति। इसके बाद प्लेस मतलब क्या होता है, किसी जगह का नाम, या फिर थिंक, यहाँ पर हम बात करें किसी जगह का नाम, या फिर मैं बोलूं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई है, रहते हैं, स्थान है, या फिर हम पर्टिकुलर किसी जगह की बात करते हैं तो उसे प्लेस बोला जाता है, ठीक है। अभी हम थिंग्स की बात करें तो कोई भी चीज जैसे कि मैंने बोला, जैसे मेरे पास मार्कर है, ये बोर्ड है, मैंने लिखा है, तो सभी एक चीज होती है। खुशी, हंसी, ये सारी चीजें चीज बोलते हैं कि नहीं। तो यही होता है नाउन। क्या हम कह सकते हैं, जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप बताइए नाउन क्या होता है, तो आपके पास जो भी चीजें हैं तो आप वही चीज बोलेंगे कि ना मैम मेरे पास पेन है। जैसे आपने बोला कोई भी चीज, थिंग्स जो है, कोई भी चीज वो नाउन होती है, तो आप लोग बोल देंगे कि वो नाउन है। अभी मैं किसी पर्सन का नाम बोल, क्या सभी पर्सन नाउन होते हैं? जी हाँ, नाउन होते। मैंने बोला लड़का, लड़की, या फिर मैं बोलूं कि प्रिया, संजय, सेजल, ठीक है। सो ये सारे नाम क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। बस इनको डिवाइड कर दिया गया है, इनको इनकी कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कि कौन क्या कहाँ रोल निभाएगा। और अपनी सुविधा के लिए अपन लोग ना भटके, इस चीज में कंफ्यूज ना हो, हमारे साथ कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए इनको डिवाइड कर दिया गया है, इनको सेपरेट कर दिया गया है। पांच, उसमें पांच ही नहीं, इसके बाद भी होते हैं, जो इसके बाद होते हैं वो टफ होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या, नाउन ऑफ नंबर, नाउन ऑफ जेंडर। क्योंकि कई बार जैसे आप लोगों को बचपन से ये चीज भी सिखाई जाती है कि सिंगुलर टू प्लूरल, नंबर ऑफ नाउन जिसे बोला जाता है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो मैन होते हैं अपने, उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, नाउन ऑफ नंबर, नाउन एंड नंबर। इसके बाद हम सीखेंगे क्या, नाउन एंड जेंडर। इसके बाद नाउन ऑफ केस, बहुत सारी चीजों में देखे जाते हैं। और नाउन के जनरल रूल भी होते हैं बहुत सारे। वो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में सिर्फ हम यही देखेंगे कि इनके अंतर्गत क्या आता है। मैं इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगी, लेकिन उसमें सबसे पहले ये है कि आप समझिए कि मतलब क्या होता है इन चीजों का, ठीक है। क्या रहता है कि हम मतलब नहीं समझ पाते हैं, हमें रटा दी गई है चीज की नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, तो हम वही रटी रटाई चीज को बोलते रहते हैं। लेकिन भाई अपनी रटी रटाई चीज से निकलिए। नाउन मतलब क्या होता है हमारे, आई थिंक वी आर से दैट कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। क्या पृथ्वी एक नाउन है? जी हाँ एक नाउन है, क्योंकि नाम है उसका भी। क्या मोबाइल एक नाउन है? जी हाँ वो भी एक चीज है, एक वस्तु है, तो वो भी एक नाउन है। अगर मैं बोलूँ किसी जगह का नाम, मुंबई, दिल्ली,
कनाचक, सारी जगह का नाम प्लेस ही होता है, तो वो भी एक नाउन। अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम करूं, कि मैंने बोला कि कृतिका, संजय, सेजल, प्रवेश, सो ये सारे नाम भी पर्सन के ही होते हैं, तो वो भी नाउन ही होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अभी हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन या फिर टाइप ऑफ नाउन। कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर मैंने काइंड्स लिखा है तो सिर्फ टाइप्स ऑफ नाउन कुछ और होता है, नहीं जी, इसके प्रकार ही होते हैं, नाउन के प्रकार ही होते हैं। बस आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये समझ में यहाँ तक आया है या नहीं आया है। तो हमने क्या समझा कि आखिर में नाउन हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, सभी लोग पहले तो नाउन समझा देते हैं, लेकिन किसी को ये आज तक मतलब बहुत कम लोग बताते हैं कि आखिर हम नाउन को पढ़ते क्यों हैं। तो नाउन किसी का नाम होता है, ठीक है, और हम जब भी कहीं भी किसी की भी बात करते हैं, आप समझिएगा मेरी बात का, जैसे कि दो फ्रेंड्स बैठी हैं तो आपस में चुगली करेंगी, ए वो ऐसे बन ठन के आई थी, ये वो ऐसे कपड़े पहन के आई थी, ठीक है। या तो हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे या किसी जगह की बात करेंगे या फिर किसी चीज की बात करेंगे कि उसके पास ये ब्रेसलेट था, बहुत अच्छा था। जैसे अगर माता पिता बात कर रहे होंगे तो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अगर फैमिली मेंबर आपस में बैठे होंगे तो वो एक दूसरे की बातों को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। सो क्या होता है कि हमेशा हम अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, मैंने बोला कि रितिका कपड़े धुल रही है, ठीक है, तो रितिका के बारे में बात हुई, ठीक है, रितिका के बारे में बात हुई, क्या कर रही है वो वर्ब हुई, और किसके साथ कर रही है वो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, क्लियर। तो हमने बात किसकी की, जो हमने रितिका की बात की है ना। अरे भाई, मैंने अभी बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। तो पर्सन क्या है, पर्सन तो रितिका है ना, व्यक्ति या फिर लड़का हो लड़की हो, व्यक्ति में तो सारी चीजें आती है, तो रितिका भी एक नाउन ही है। तो कभी भी सेंटेंस में जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी जगह की बात करें, जैसे मुझे, अगर मैं बोलूं कि मुझे दिल्ली घूमने जाना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मुझे दिल्ली घूमने जाना है, मुझे दिल्ली घूमने जाना है, समझ रहे हैं आप। तो दिल्ली क्या है, एक नाउन है, और मैं खुद एक भी नाउन हूँ, ठीक है। सो ये होता है। अभी हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसे रटिएगा नहीं, हाँ काइंड्स ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, इसके बाद प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, ऐसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको समझना है। डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को दे दूंगी कि हाँ याद कर लेना, वो तो ठीक है, वो तो आप रटेंगे मुझे पता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा कि एग्जैक्ट में नाउन क्या होता है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि सेंटेंस में, वाक्य में जब हम बात करते हैं, कभी भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, किसी व्यक्ति या फिर किसी जगह या फिर कोई चीज की। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जो उनका सेंटेंस निकलता है ना, वही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, या मैं बोलूँ स्पीच, है ना। और उसी को डिवाइड कर दिया गया है ऐसे, जैसे नाउन है, इसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, इन सभी चीजों में, इन सभी कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया गया है, दैट्स इट। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नाउन। तो मैंने आपको बता दिया है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्ट में नाउन क्या होती है, नाउन को क्यों पढ़ा जाता है, और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बताओ टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन का टाइप क्या, कॉमन नाउन, इसके बाद प्रॉपर नाउन, इसके बाद एब्स्ट्रैक्टेड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इसके बाद होती है कलेक्टिव नाउन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कॉमन नाउन की। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ, आई मीन पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो एक मिनट रुकिए आप लोग। अगर हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये बोर्ड पुराना है, जैसे मैंने बोला था मैं करेंटली घर पे नहीं, तो मैंने यही व्यवस्था कर ली है छोटी मोटी। बाकी घर आप लोगों के लिए, सभी के लिए खुशखबरी है ये बात कि मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी है। इनफैक्ट 8 से 10 दिन में मैं भी अपने घर चली जाऊंगी, तो वहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी, और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, ऐसे ही आपको परेशान करने वाली हूँ। चलिए, तो मैं कॉमन नाउन की बात कर रही थी। तो इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो होगी डेफिनेशन की बात कि क्या होता है भाई कॉमन नाउन जो होती है। देखिए अब नाउन, अब देखना, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी दुनिया, तो अब
कैसे समझेंगे कि कौन सी क्या नाउन है, मतलब इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। सो क्या किया, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया नामों को, जैसे मैंने बोला था। तो अभी फर्स्ट जो है हमारी कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए कि इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये क्या होती है भाई, ये बड़ी अच्छी चीज है कि ये क्या करती है, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, या फिर मैं बात करूं किसी थिंग्स को, किसी चीज को कॉमन नेम दे देती है। सिंपल सी बात है। कॉमन नाम ऐसा नाम जैसे हम सभी को बोल सके। जैसे मैंने कहा कि हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखती हूँ यहाँ पर कि गर्ल, या फिर मैं बात करूं बॉय, ठीक है। सो मैंने, आप एग्जांपल से समझिएगा ये जो नेम है, ये जो कॉमन नाउन है, ये सभी को, किसको, पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को, जो मेन पॉइंट है हमारी नाउन का, सो इन तीनों को भाई, इन तीनों को क्या करती है, कॉमन नेम प्रोवाइड करती है। जैसे मैं अगर किसकी बात करूं, आपको एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे मैं बुक्स, टीचर, सिटी, इसके बाद आपका स्कूल, इसके बाद आपका क्या है यार, इस बोर्ड में ना दिख नहीं रहा है, सही बताऊं तो मुझे खुद नहीं दिख रहा है, आपको पता नहीं, आप बताइए। गर्ल और बॉय, देखिए जो कॉमन नाउन होती है वो मैंने जैसे बोला, फर्स्ट में मैंने बोला कि किसी गिवन टू अ पर्सन, कॉमन नेम किसको देती है, पर्सन को देती है। तो पर्सन में आ गया क्या, टीचर। अब टीचर लड़का, लड़की, रोहन, प्रतिका, रितिका, कोई भी हो सकता है कि नहीं। तो ये क्या करती है, अगर हमने बोल दिया कि वो जो वहां पढ़ाते हैं ना, वो टीचर है, क्या है, शिक्षक है। तो जो टीचर है ना, एक कॉमन नेम है, जो हमने सीखा कि जो स्कूल में पढ़ाता है, जो कोचिंग पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे आप सुन रहे हैं, और जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो जो बच्चों को सिखाते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, टीचर। सो इट मीन्स इट्स अ कॉमन नाउन। तो जो भी इंसान पढ़ाता है उसको क्या नाम दिया गया है, टीचर दिया गया है। तो भाई इस हिसाब से ये कॉमन नाउन है, ये किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे मेरा नाम है दीपिका, मान लीजिए क्या, ये मेरा नाम है दीपिका। सो मेरे जैसे दिखने वाली लड़की अगर बाई चांस हो भी, या कोई और, जैसे मैं यहाँ पर लड़का खड़ा कर दूं या कोई भी खड़ा कर दूं, मैं उसको दीपिका थोड़ी ना बोल सकती हूँ, दीपिका तो मेरा नाम है कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं टीचर हूँ, मेरे सामने एक और पढ़ाने वाला आ जाए या पढ़ाने वाली आ जाए, तो हम उसे टीचर बोल सकते हैं। सो ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। समझे आप लोग। अब जैसे मैंने बात करी थी गिवन टू अ पर्सन, किसको देता है, पर्सन को देता है, प्लेस को देता है। अब मैं प्लेस की बात करने वाली हूँ। जैसे मैंने बोला सिटी, आप सभी से मैंने क्या बोला, सिटी। अब सिटी क्या होता है पहले ये समझिए, जहां पर क्या हो, रोड हो, जहां पर पूरी दुकानें हो, मार्केट हो, ट्रेन लाइन हो, इसके बाद मेन क्या हो, रोड हो, मतलब स्टेट हाईवे जिसे बोलते हैं वो हो। इसके बाद छोटी छोटी चीजों के मतलब लिए हमें बाहर ना जाना पड़े। तो ये सारी चीजें जहां भी आपने देखे, आपने बोला दिस इज अ सिटी। क्या बोला आपने, दिस इज अ सिटी। मैं आपने ऐसा क्यों बोला कि वो सिटी है, क्योंकि हमने उसे कॉमन नेम दिया है कि जहां ऐसा ऐसा होता है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सिटी। उसे सिटी बोला जाता है, उसे हम सिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि विलेज, अब मैंने एक नाम दिया कि विलेज। अभी विलेज किसे बोलते हैं, गांव मतलब होता है विलेज। जहां पर जाना सुविधा नहीं होती है, जहां पर कच्ची सड़कें पाई जाती हैं, कच्चे मकान होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, ज्यादा दुकानें नहीं होती हैं, और अधिकतर हमें थोड़ी थोड़ी असुविधा देखने को मिलती है, उनको, उन जगहों को क्या बोला जाता है, ब्लेस गांव बोला जाता है। तो ऐसी आपने कहीं भी जगह देखी उसको ब्लेस बोला। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको कोई सा भी गांव का, शहर का नाम देती हूँ, शहर के नाम आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। जैसे मैंने बोला भोपाल है, होशंगाबाद है, होशंगाबाद को भोपाल बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। भोपाल भोपाल ही, होशंगाबाद होशंगाबाद ही है। लेकिन सॉरी, होशंगाबाद नहीं, नर्मदापुरम हो चुका है। हाँ, तो लेकिन सारी सुविधाएं जो सिटी में होती है वो वहां पर भी है, यहाँ पर भी, तो हम दोनों को सिटी बोल सकते हैं, है ना। सो यही होता है क्या, कॉमन नाउन। अभी मैं बात करूं गिवन टू अ थिंग्स की और बात कर लेते हैं भैया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों के लिए कुछ भी। जैसे मैंने बात किया, जी हाँ, मैंने बात किया आपको बुक्स की। बुक्स मैंने बोला ये मैथमेटिक्स की बुक है, हालांकि ये मार्कर है, बट मैंने जैसे बाई चांस बोला ये मैथमेटिक्स की बुक है, ये आपकी इंग्लिश की बुक है, ये आपकी संस्कृत की बुक है। सो ये बुक जो है अलग अलग है,
अलग अलग है, इनका पर्टिकुलर नाम है कोई भी बुक का, लेकिन ये तीनों में कॉमन चीज क्या है कि ये एक बुक है। अब बुक क्या होती है, जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं, मान के चलो 60 से 70 पेज हो, कम भी हो सकते हैं, और वो एक उसमें अटैच हो, ठीक है, और वो ऐसी होती है, खुलती है। तो मैं आपको अगर मैं बताऊं, हाँ, तो ये है मेरे पास एक बुक, तो ये जो है कॉपी है और ये अटैच है। तो ऐसे दिखने वाली जो कॉपी है उनको क्या बोला जाता है, बुक बोला जाता है, ठीक है। सो ये हो गया उसका कॉमन नाउन। तो आपने कुछ रटा नहीं रटा, आपने समझा इट इज अ कॉमन नेम, कॉमन नेम गिविंग टू अ पर्सन प्लेस थिंग्स। एक कॉमन नेम होता है जिससे पर्सन प्लेस और थिंग्स को दिया जाता है, उसको बोला जाता है कॉमन नाउन। सिंपल, आ गया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ, अगर ये क्या होता है, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन से शुरुआत हो रही है, जैसे मैंने बोला कि ताजमहल से शुरुआत हो रही है, या मैंने बोला कि किसी सिटी के नाम से शुरुआत हो रही है, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन से सेंटेंस आपका मतलब सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है ना, फर्स्ट वर्ड होता है जिसका एक लेटर होता है, जैसे मैंने बोला ताजमहल, तो यहाँ पर जो टी है ना, टी, जो टी है ना, टी, वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन का सबसे फर्स्ट जो था कॉमन नाउन। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है और अपलोड करने में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे प्रॉब्लम आती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पहली मेरी बोर्ड पर जो मैंने लिख के समझाया, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे हमारे डीएस क्लासेस से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको और भी ग्रामर की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन ऑन।